महादेव। राधे राधे फ्रेंड्स। तो कल है साल की सबसे बड़ी एकादशी जिसे कि निर्जला एकादशी कहते हैं, जिसका व्रत रखने से हमें 24 एकादशियों का फल एक ही एकादशी में मिल जाता है। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन पूरी तरह से निराहार रहकर, निर्जल रहकर हमें यह व्रत करना चाहिए और इस दिन दान करने का बहुत ही गहरा, बहुत ही अच्छा महत्व बताया गया है। ये निर्जला एकादशी सबसे पहले आपको पता है किसने रखी थी? यह निर्जला एकादशी सबसे पहले रखी थी भीमसेन ने, जिसको कि 5 पांडवों में से जो एक थे भीम, उन्होंने यह निर्जला एकादशी रखी थी क्योंकि उनसे भूखा रहा नहीं जाता था, उनसे भूख प्यास सहन नहीं होती थी। तो उन्होंने कहा कि वाल्मीकि जी से उन्होंने कहा, कृष्ण जी से कि भाई मैं भूखा नहीं रह सकता, तो मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मुझे पूरी 24 जो साल की एकादशी है उन 24 एकादशियों का फल एक ही बार में मिल जाए। तो उन्होंने वाल्मीकि जी ने बताया कि आप जो है एक एकादशी कीजिए जिसको कि निर्जला एकादशी कहते हैं। तो वो एकादशी सबसे पहले भीम ने रखी और भीम जी ने जब ये एकादशी रखी, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहते हैं, निर्जला एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन पूरी तरह से निर्जल रहा जाता है। और निर्जल एकादशी के दिन सबसे पहले हमें एक मट्टी का जो घड़ा होता है, मट्टी का कलश होता है छोटा सा, मेरे पास यही कलश उपलब्ध था, तो ये घड़े पर मौली को अच्छी तरह से बांध दिया है। आपको मौली बांधकर और इसमें कुमकुम लगाकर इस तरह से मंदिर में दान करना है। इस पर हम एक प्लेट रख देंगे और इस पर एक ऋतुफल रखकर हम जो है मंदिर में इसको दान कर देंगे एकादशी वाले दिन, यानी कि कल। और इसके बाद जो 6 चीज़ें आती हैं, सबसे महत्वपूर्ण होता है ये शरबत है। आप ये ठंडा शरबत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं एकादशी वाले दिन दान करने में। उसमें सबसे पहले आता है ऋतुफल। आप खरबूजा, तरबूज, आम, कोई भी ऋतुफल ले सकते हैं। ये सारे ऋतुफल हमें ठंडक प्रदान करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। और ये है चने की दाल, जो कि हमारे शरीर को, इसकी तासीर ठंडी होती है। उन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए। ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है। गुड़ है, इसकी तासीर ठंडी होती है, हमें ये दान करना चाहिए। और ये इसमें शीतलता प्रदान करता है। आप गुड़ घोलकर भी इसका शरबत बना सकते हैं, आप ये दान कर सकते हैं। आप गन्ने का जूस दान कर सकते हैं। और आप ये चने, आप सत्तू भी इसको कहते हैं, इसको पीसकर सत्तू बनता है, आप सत्तू भी दान कर सकते हैं और चने भी दान कर सकते हैं, क्योंकि ये इनकी तासीर ठंडी होती है और ये शीतलता प्रदान करते हैं। और ये है शक्कर, 5वें नंबर पे शक्कर भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करती है। इसलिए ये भी गन्ने से बनी होती है और गुड़ भी गन्ने से बना होता है। ये दोनों ही शीतलता प्रदान करते हैं, इसलिए हमें ये इन चीज़ों का दान करने का विशेष महत्व बताया से हम इन 6 चीज़ों का दान कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाभ देता है। हमारे जो निर्जला एकादशी होती है वह हमारे पापों का नाश करती है और हमें पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इन 6 चीज़ों का दान करना चाहिए। और एक चीज़ का विशेष ख्याल रखना है हमें कि हमें एकादशी वाले दिन चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ना तो हमें चावल का दान करना है और चावल का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। 11 वाले दिन एक बार से हमें इन चीज़ों का दान करना है, और जिसमें हम चावल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चावल का ना हमें दान करना है और ना ही हमें बनाने में और खाने में प्रयोग करना होता है। तो जो लोग व्रत रखते हैं या जो लोग नहीं भी रखते हैं, उन्हें इन 6 चीज़ों का दान जरूर ही अवश्य तौर पर करना चाहिए। आप में ज़रूर इसे शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप इन चीज़ों का दान अवश्य ही करें। आप चाहे तो व्रत निराहार निर्जल रह सकते हैं, और अगर आप बीमार हैं, आपके बस की नहीं है, तो आप फल का प्रयोग कर सकते हैं, आप जूस का प्रयोग कर सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं। आप इस तरह से निर्जल व्रत रख सकते हैं और आप इन चीज़ों का दान विशेष तौर पर कर सकते हैं। आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं, किसी गरीब को जूस पिला सकते हैं। ये जो फल है जिसे मौसमी फल कहते हैं, जो हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं, वो चीज़ें आप दान कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद